दिनों से देखा जाए 4 से 5 लोग जो थे कलेक्टर दफ्तर में इससे पहले भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे भी बैठ चुके थे। लेकिन ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें कभी कोई कलेक्टर दफ्तर में आज तक कर नापते नहीं पहुंचा, और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये जो पति पत्नी है कितने परेशान है, और परेशान सिर्फ और सिर्फ उनकी मुआवजे की राशि, डुबान क्षेत्र में जो उनकी जमीन चला गया उसका जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिल पाया। डुबान की जो राशि मिलने की जो प्रक्रिया थी वो भी सारा कुछ पूरा हो चुका है, पैसे भी आ चुके हैं जिला में, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का उन्हें कोई भी फूटी कौड़ी नहीं मिला, जिससे आज परेशान होकर के कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हुए हैं। चलिए हम थोड़ा सा बातचीत उनसे भी करेंगे कि क्या कुछ समस्या था, कितने दिनों से ये परेशान थे और क्या चाहते हैं। जी पहले परिचय बताएं अपना। सर मेरा नाम घनश्याम श्रीवास्तव है। मैं गंगाधर किसान का पुत्र हूँ। हाँ, उसका पुत्र हूँ सर। मैं सर यहाँ कर नापते हुए कलेक्टर महोदय के पास आया हूँ। पिछले 6 बार आ गया हूँ भैया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। कितने दिनों से आप आवेदन लगातार मैं पिछले 13 से आवेदन कर रहा हूँ। 2013 से, सन 2000 से मेरा जमीन डूबा हुआ है। आते जाते बीत गया। 13 साल में हम लोग मांग किए, हमारा जमीन डूबा हुआ है। एसडीएम और पटवारी जांच में गए, जल संसाधन से अमीन पटवारी भी गए जांच में सही पाया गया। 2013 में प्रकरण चालू हुआ जल संसाधन विभाग पौनी से। वहाँ हम लोगों का प्रकरण बना, 4 साल लग गए। 2017 में मुआवजा मिलने वाला था। अधिकारी बोले कि आपका जो प्रकरण है 2013 के भाव में बना है, अभी 2017 चल रहा है, हम लोग नहीं दे सकते। 2 माह रुक जाओ बेटा, 2 माह में आपका पूरा प्रकरण नया हो जाएगा, फिर नया रेट से दे देंगे, नहीं तो पुराना में देंगे तो नियम हेलो 2017 में नया प्रकरण बना, बनाते बनाते 2022 आ गया, और 17 से 22 तक हम लोग अभी भाग दौड़ के हैं, वैसे ही भाग दौड़ करते आ रहे हैं, बस पावती बस नहीं रखी है। 2022 में हम लोगों का जिला बलौदाबाजार आ रहा था। वहां से हमारे बंसल साहब कलेक्टर थे, वो प्रकाशित किए पेपर में इश्तिहार कि अमुक अमुक व्यक्ति का जमीन डूबा है, दावा आपत्ति है तो भू अर्जन अधिकारी के पास। उसके बाद हम लोग फिर 2 माह रुक गए, फिर बलौदाबाजार गए तो वहां से बोला कि आपका जिला तो सारंगढ़ हो गया। हम लोग 4 जुलाई 2023 को मैम के पास आए। मैम बोले कि आपका जो प्रकरण है 2017 के भाव में बना, अभी 2023 चल रहा है। मैम कहने फरिया आलम मैडम। हाँ, वो थे, और तिवारी मैम अपर थे, वही देख रहे थे हम लोग है। वो बोले कि अभी 2023 चल रहा है, 2017 का प्रकरण है ये, 2 माह और रुक जाओ, 2023 के भाव में बनेगा और जारी होगा। हम बोले अब 2013 से 2017 हुआ, 2017 से 2022 हुआ, अब 2022 से 2028 होगा, फिर 2028 में आएंगे तो आप 33 ले जाएंगे, 38 ले जाएंगे। भाई हम लोग क्या करेंगे? मेरे पिताजी जवान थे, अब आज पूरा बुजुर्ग हो गया है। वो इतने दिन से मेरा जमीन डूबा, और मेरा उतना जमीन है भैया, मेरे कुछ आय का स्रोत नहीं है। कितना राशि मिलना था आपको? अब राशि अब वही लोग बनाए होंगे भैया, अब कितने कौन से हिसाब से बनाए। तो मेरा जमीन 1 एकड़ 25 डिसमिल है, और बाकी और 6 किसान हैं जो लोग और बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन वो बेचारे लोग अब तो थक हार ही गए हैं अब आने जाने को। लेकिन मैं भी अब थोड़ा हिम्मत है तो मैं साहब के पास आया हूँ। साहब अभी नवरात्रि भी आ रहा है, कलेक्ट्रेट मंदिर रूपी कलेक्ट्रेट में हम लोग भगवान रूपी जो कलेक्टर साहब है उसी के लिए हम लोग कर नापते हुए आए हैं भैया, और उसको मनाएंगे ही। और इतने भी नहीं मानेंगे भैया तो हम लोग उपवास रखते हैं। 15 दिन के अंदर अगर हम लोग को काम नहीं होता है तो हम लोग 15 दिन के बाद उपवास रख के भूख हड़ताल में हम लोग बैठेंगे। और उपवास किसके नाम पे रखेंगे? उपवास वही भूख रहेगा, उपवास ही है वो कलेक्टर साहब के लिए, भूख में बैठेंगे, उपवास ही है वो, और वैसे बैठेंगे। और मैं प्रदेश के मुखिया से भी 2 बार मिल करके आ गए हूँ, उसका पावती भी है 19 सितंबर और 18 जुलाई को। वहाँ से बाकायदा मेरे दोनों आवेदन फॉरवर्ड भी हुआ है यहाँ। तो अब मुखिया के पास आ गए तो और किसके पास जाऊं भैया? उसके 2 बार मैं आ गया और किसके पास मैं जाऊं? इसके सिवाय तो और मेरा कोई रास्ता नहीं है। अब भूख हड़ताल में बैठने के बाद अगर नहीं मिलता है कुछ तो अब ये जीवन व्यर्थ है भैया, जी कर क्या करेंगे? मुख्यमंत्री निवास में गया था, वहाँ आवेदन दिया हूँ मैं। मेरे को अभी वर्तमान मुख्यमंत्री? हाँ, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री 19 सितंबर और 18 जुलाई ये लोग मेरे को अनुमति देंगे। मैं पूरा परिवार आत्मदाह करने मुख्यमंत्री निवास जिसके पास से मैं आ गया हूँ वापस उसी के पास जाकर मैं आत्मदाह कर लूंगा बस भैया।
ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद अपनी समस्या बता चुके हैं और समस्या बताने के बाद भी आज तक वो आदमी भटक रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पे यही उठता है कि प्रदेश चलाने वाले अगर मुखिया के पास भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं तो आखिरकार कौन इस समस्या का समाधान करेगा। तो ये बाकी में ये सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत अपना समस्या सुना चुके हैं, जिला प्रशासन को सुना चुके हैं और लगभग अगर मैं बात करूं तो ये जो मामला है, जो प्रकरण है 2013 का बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो 2013 से ये 2024 चल रहा है, लगभग 12 से 13 साल हो चुके और 12 से 13 साल में किसान दर दर भटक रहा है। उनके 1 एकड़ से अधिक जमीन जो है वो डुबान में जा चुका और डुबान में जाने के बाद आज तक उन्हें मुआवजा की राशि नहीं मिल पाया और अंतिम दौर पे वो कर नापते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और वो बोल रहे हैं कि कलेक्ट्रेट दफ्तर में मैं इस बार आया हूं। कलेक्टर जो बैठते हैं उसे भगवान मान करके और जितने भी उनके आवेदन है उसे नारियल समझ के उनके सामने वो पेश करेंगे। पेश करने के बाद उसके बाद भी अगर उनके भगवान जो है वो नहीं मानते, यानी कि जिला प्रशासन को भगवान बोल रहे हैं, अगर जिला प्रशासन कलेक्टर अगर उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो 15 दिन के बाद फिर वही जिला प्रशासन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर के कार्यालय दफ्तर के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उनके एक तरह से उपवास रखेंगे और उपवास रखने के बाद वो फिर से अपना मांग करेंगे और साथ ही साथ अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो उन्होंने अंतिम अपने जीवन का निर्णय कर लिया है कि इसके बाद वो सीधे बात कि अग्निदाह करेंगे, यानी कि वो अपना जीवन लीला समाप्त करने की बात कह रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा सिस्टम पे से उठता है, सवाल सबसे बड़ा उन अधिकारियों पे उठता है, सवाल इस प्रशासन पे उठता है कि आखिर 13 साल तक कोई किसान भटक रहा है, उसके बाद भी उनका एक भी नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री निवास तक जा चुके, कलेक्टर दफ्तर तक जा चुके, एसडीएम कार्यालय तक जा चुके, तहसील कार्यालय तक जा चुके, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं पाया। तो आखिर किसान या फिर जो मजबूर है वो कहां जाएंगे। समाचार आपको अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है, ये आवेदन अभी मिला है, इस पर हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर पेंडिंग है। उस पर जल्दी कार्रवाई नियमानुसार करके हम आवेदक को अगर मुआवजा राशि दिलाने के लिए अगर वो एलिजिबल है तो दिलाया जाएगा। इस पर नियमानुसार कार्रवाई कर हम जल्दी बताएंगे। कलेक्टर को और आवेदन दे चुके हैं। ठीक है, हम इस पर नियमानुसार जल्दी कार्रवाई करवाते हैं।